साधारण ब्याज में एक होता है मूलधन, मूलधन होता है, उसके बाद समय होता है, उसके बाद दर होता है, ब्याज होता है और मिश्र धन होता है। पहले बारी बारी से ये जान लें कि साधारण ब्याज में आपका मूलधन क्या है, समय क्या है, ब्याज क्या है, मिश्र धन क्या है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मिश्र धन, पहले मूलधन। मूलधन वह राशि है, जैसे मान लीजिए कि आपने हमसे कहा कि हमें 100 रुपया उधार दे दीजिए। ठीक है, 100 रुपया उधार दे दीजिए। तो हमने आपको 100 रुपया उधार दिया, तो ये क्या हो गया आपके लिए, ये आपके लिए मूलधन हो गया। ठीक है, ये आपके लिए मूलधन हो गया। ठीक, अब आपने 100 रुपया हमसे लिया तो उसका लिमिट होगा कि कितने दिन के लिए लिया। तो आपने कहा कि हमें 1 साल के लिए 100 रुपया चाहिए। तो ये जो है, ये 100 रुपया क्या है, 100 रुपया आपका मूलधन हो गया। ये 1 वर्ष जो कह रहे हैं ये क्या हो गया, समय हो गया। ठीक है, ये समय हो गया, मूलधन हो गया, समय हो गया। अब दर, मतलब आप कहेंगे कि हमको 100 रुपया 1 वर्ष के लिए दीजिए, तो भाई हम आपको पैसा देंगे तो कुछ तो हमें भी चाहिए। तो हम कहेंगे कि भाई अगर 1 वर्ष के लिए लोगे तो हम 10% के हिसाब से 10% हम आपसे ब्याज लेंगे साल भर में। मतलब कि 100 रुपये का 10% जो होगा उतना हम अधिक साल भर में आपसे लेंगे। अगर 2 वर्ष के लिए लेंगे तो 10 रुपया 10 रुपये 20 रुपये, मतलब 2 वर्ष का 10% 100 का निकाल के ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 10% क्या हो गया, जो 10% हम कह रहे हैं ये हो गया दर। ये क्या, प्रति वर्ष लगेगा, प्रति वर्ष लगेगा, मतलब साल भर में एक बार 10% आपको देना पड़ेगा हमको। 100 रुपये लिए हैं तो ये क्या हो गया, 10% क्या हो गया, दर हो गया। 100 क्या हो गया, मूलधन हो गया। 1 क्या हो गया, तो ये वर्ष हो गया। अब हो गया ब्याज। तो ब्याज की बात हम करते हैं। 100 रुपया हमसे लिए हैं 1 वर्ष के लिए, तो अब हम 10% के हिसाब से लिए हैं, 100 रुपये लिए हैं, 10% के हिसाब से लिए हैं, 1 वर्ष के लिए लिए हैं, तो ब्याज क्या हो जाएगा साल भर में, 100 रुपया का 10%, 100 रुपया का 10% जो आप हमको देंगे वही हमारा ब्याज हो गया। तो ये 100 से 100 कैंसिल, मिला कितना, इक्वल टू 10, यानी कि 10 रुपया हम जो आप 100 साल भर में हमको देंगे वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब आते हैं मिश्र धन क्या होता है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन ये होगा कि जो आप 100 रुपया हम आपको 100 रुपये दिए हैं, तो वो हो गया आप प्लस में जो साल भर में 10 रुपया मेरा बढ़ रहा है वो जोड़ देंगे, तो दोनों जो योग होगा यानी कि इक्वल टू 110 रुपया, मतलब टोटल जो आप हमको चुकता करेंगे देंगे वो क्या हो गया, मिश्र धन। तो ये होता है हमारा मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्र धन। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, पहले तो हम एक सूत्र जान लेते हैं। जो साधारण ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र दिया गया है वो क्या है, होता ये है ब्याज। ठीक, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन। ठीक है, मूलधन जानते हैं आप क्या होता है, गुणे दर, दर भी जानते हैं आप क्या होता है, गुणे समय, समय अब बटा 100। इस सूत्र पे आप जो है क्या निकालेंगे, इस सूत्र पे आप निकाल लेंगे इसी पे ब्याज निकल जाएगा, कैसा भी पूछ देगा तो इसी पे हम ब्याज निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब सवाल पे आते हैं। कह रहा है कोई राशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। मैंने मान लिया, ठीक है, मैंने मान लिया
कि कोई माना, ठीक, माना कोई राशि, तो मान लिया कि वो राशि 100 रुपया है, ठीक है। कोई राशि 100 हो गया, 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। ये x क्या है, ये मूलधन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, यानी कि दर समय क्या हो गया, समय बराबर क्या हो गया, 10 वर्ष। समय 10 वर्ष हो गया, 3 गुना हो जाती है। 3 गुना जो होती है वो क्या है आपका, 3 गुना जो होती है वो मिश्रधन है, मिश्रधन है, मिश्रधन 3 गुना हो जाती है। मतलब कि जो x है, मतलब कि जो x है, जो x है वो क्या हो जा रहा है 10 वर्ष में, 3x रुपया हो जा रहा है, ठीक है। मिश्रधन आपको मालूम हो गया। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पूछा है, आपको दिया है मूलधन x दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है और समय दे दिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम करते हैं, हमको दे दिया, अब हम ब्याज निकालेंगे। पहले हमारा मूलधन क्या है 100 रुपया है, मिश्रधन क्या है 3x है। तो 3x जो मिश्रधन है इसमें से हम अगर मूलधन निकाल देंगे तो जो बचेगा वो क्या आएगा, ब्याज आएगा। क्योंकि हम जानते हैं मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो उसमें से हम मूलधन को निकाल दे, जो बचेगा ब्याज होगा। तो 3x हम माइनस जो x हम निकालेंगे मूलधन, तो बचा 2x। 2x क्या है, ये आपका ब्याज है। तो हमको ब्याज पता हो गया, ठीक है, ब्याज हमको पता हो गया, ब्याज, ब्याज हमें पता हो गया, ठीक है, ब्याज हो गया। मूलधन हमें पता है, ये है मूलधन हमें पता है, मूलधन, ठीक, मूलधन पता है, ब्याज मालूम हो गया। अब हम इस सूत्र के, इस सूत्र से, ये जो सूत्र दिया यहाँ से हम दर निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे निकालेगा, ठीक। चलिए ब्याज हमारा क्या आया था 2x, 2x आया था, 2x आया था, ठीक है, 2x आया था। तो हम 2x कर दिए बराबर, मूलधन हमारा जो दिया है, मूलधन क्या है x है, x हो गया, गुणे दर, दर नहीं मालूम निकालना है, दर, समय मालूम है ना 10 वर्ष दिया है, बटा के 100, ठीक है। अब ये बताइए, अब x से, इस x से ये x कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो बच क्या गया, इस 10 से इधर 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, दर बराबर, दर बराबर क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20%। यह क्या हो गया, आपका आंसर आ गया, दर बराबर 20%, ठीक है, समझ में आया, इतना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला इसका ट्रिक भी देख लेते हैं कि ट्रिक इसका क्या है। देखिए ये है आपका ट्रिक, कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुना हो जाती है, तो दर बताइए। तो यहाँ पे जैसे हम लोग पिछले सवाल किए, दर, दर हम लोगों को निकालना था, दर बराबर टी वर्ष में कितना n गुना हो जाती है। तो जो हमारा 3 गुना होता था, n-1 है ना, तो यहाँ पे 3 गुना होता था, तो गुना क्या है, वो क्या हो रहा था 3 गुना, तो 3-1, क्यों, यहाँ पे n क्या है गुना, -1 किया है ट्रिक में, गुणे का 100 ट्रिक से कर रहे हैं। अब बटा समय कितने वर्ष के लिए आप दिया है, तो 10 वर्ष के लिए हम लोग किए थे, तो 10 वर्ष। अब इसको हल करो, 10, 0 से 0 कैंसिल, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2, और 2 गुणे 10 बराबर 20%।
तो 20% आपका आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं इसी पे, ठीक से हल करते हैं इसको। कोइरास इतने वर्ष में, मतलब 4/3/4 वर्ष में 8/1/2 गुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज का वार्षिक दर क्या है। ठीक है, वार्षिक दर क्या है। फिर यहाँ पे भी दर पूछा है, तो हम ट्रिक पे आते हैं। क्या कर रहा है, दर, तो दर बराबर क्या है, गुना, कितने गुना हो जाती है, तो गुना में से 1 घटाना है, जिससे हम लोग पिछले ट्रिक में देखिए n-1, तो यहाँ पे हटाइए 8 दूनी, इसको पहले हल कर लीजिए। 8 दूनी 16, 1 17/2, 17/2 ये हल हो गया। -1 ट्रिक का आंसर ये हो गया, गुणे का 100, अब बटे का समय कितने वर्ष के लिए, तो 4/3/4 वर्षों के लिए। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16 और 16 3 19। ठीक है, 19/4 यहाँ पर हल कर दीजिए। इसको हल करिए, इसको हल करेंगे तो 2 एकम 2, 17 में से 2 जाएगा तो 15/2 ही आ जाएगा, 15/2। ठीक है, तो 15/2 आएगा। ठीक है, ठीक है, 15/2 आ गया इसका। अब इसको हम हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 15/2 गुणे का 100 बटे का 19/4। ठीक है, और 2 से ये कटाइए, कितना आया, 50 50 आ गया। तो अब हमारा ये कितना आएगा, इसको ठीक है, अब हम कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 15 गुणे 50, 19/4 है ना, ये भी ऊपर जाएगा तो 4 इधर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा 19। ठीक है, अब इधर से गुणा कर 50 चौका 200, और 200 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी का 30, 30/00। ठीक है, अब बट्टे का 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना % आपका दर आएगा। ठीक है, कहीं त्रुटि तो नहीं। ठीक है, 15/2, ठीक है, 19/4। ठीक है, इस तरह से हमारा हल होता है। ठीक है, कोई त्रुटि हो कमेंट करिए, बताइए। ठीक।